नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संगम वंश, सालू वंश, तुल वंश और आरवीडू वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। साथ ही साथ दोस्तों, विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। और हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। ये दोस्तों हरियर और बुक्का के गुरु माने जाते थे। हरियर और बुक्का ने अपने पिता यानी कि संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी दोस्तों वर्तमान में तुंगभद्रा नदी के किनारे है और ये दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा है वो तेलुगु थी। साथ ही साथ दोस्तों, हम्पी के भवनावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हरि और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक यानी कि प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। और बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इसमें हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, इटली का एक यात्री था जिसका नाम है निकोलो कॉन्टी और ये विजयनगर की यात्रा पर देवराव प्रथम के शासनकाल में आए थे। साथ ही साथ दोस्तों, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराव द्वितीय था और इसे इमाडी देवराव भी कहा जाता था। दोस्तों, एक फारसी का राजदूत था जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। ये भी देवराव द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर की यात्रा पर आए थे। दोस्तों, तेलुगु कवि थे एक जिसका नाम है श्रीनाथ और ये भी कुछ दिन तक देवराव द्वितीय के दरबार में रहे थे। दोस्तों, मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराव भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन जो कि एक व्यक्ति थे। और दोस्तों, सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश यानी कि सालू वंश की स्थापना की थी। सालू वंश की स्थापना दोस्तों सालू नरसिंह के द्वारा ही किया गया था। तुलु वंश जिसका कार्यकाल 1505 से 1565 ईस्वी तक लगभग 60 साल तक चला था। इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों, तुलु वंश का महान शासक यानी कि कृष्णदेव रॉय था और यह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। कृष्णदेव रॉय। दोस्तों, सालू तिम्मा ये कृष्णदेव रॉय का योग्य मंत्री और सेनापति भी माना जाता है। कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री यानी कि डोमिंगोस पायस आए थे। ये कृष्णदेव रॉय के शासनकाल में आए थे। कृष्णदेव रॉय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। साथ ही साथ दोस्तों, कृष्णदेव रॉय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा, संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागड़ी लिपि का प्रयोग होता था और हजाराराम विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव रॉय के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, ये मंदिर वर्तमान में दक्षिण भारत में स्थित है। दोस्तों, कृष्णदेव रॉय की जो मृत्यु है वो 1529 ईस्वी में हो गई थी। और साथ ही साथ कृष्णदेव रॉय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, तुल वंश का अंतिम राजा सदाशिव था और राक्षस तंगड़ी या तालीकोटा या फिर दोस्तों इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था और इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। दोस्तों, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम रॉय कर रहे थे। और दोस्तों, विजयनगर के चौथे राजवंश यानी कि अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ यानी कि पराजित करके पेनुकोंडा में किया था। साथ ही साथ दोस्तों, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था जो कि भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। दोस्तों, कृष्णदेव रॉय के दरबार में महिला यानी कि अंगरक्षिकाओं का वर्णन भी मिलता है। और विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचर कहलाता था और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होता था। दोस्तों, मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। साथ ही साथ दोस्तों, कृष्णदेव रॉय और राम रॉय एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे यानी कि दोस्तों संगीत प्रेमी भी माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लक्ष्मण नारायण जो कि कृष्णदेव रॉय का दरबारी संगीतकार था, इसने दोस्तों संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी कि संगीत सूर्योदय पुस्तक के जो लेखक थे वो लक्ष्मी नारायण
थे। दोस्तों, विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से भी जानी जाती है और विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का सोने का वरहा था, यानी कि स्वर्ण का वरहा था। दोस्तों, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।